नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राशियों के रहस्य पे। आज राशियों के रहस्य में हम अंतिम राशि मीन पे विचार करेंगे। हम मीन पे चर्चा करें उससे पहले हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के ठीक बगल में बेल आइकन है, उसको जरूर दबा दें। इससे हम लोग का आपसे जुड़ाव हो जाता है। हम जब भी कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सीधे चला जाता है, और जैसी भी वीडियो लगे उस पर कमेंट अवश्य करें। कमेंट से हम लोग का एक विश्वास और वो बनता है कि किस तरीके से आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और क्या आप देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स पे और चाहते हैं वीडियोस। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग जितने कमेंट करते हैं उतना हमारा उत्साहवर्धन होता है। अब हम बात करें मीन राशि की। मीन राशि जब हम बात करेंगे, ये 12वीं राशि है। हम जब भी राशि की बात कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो राशि का मतलब होता है चंद्र राशि। चंद्र राशि अर्थात जन्म कुंडली की राशि। जन्म कुंडली को आप उठाएं और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी राशि पता कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में पहला पन्ना हटाएं। पहले पन्ने पे विवरण होता है, दूसरे पन्ने पे स्क्वायर शेप का जन्मांक चक्र, लग्न चार्ट अथवा चंद्र कुंडली बना होगा उस पे। उनमें आप देखें चंद्रमा जिस नंबर पे लिखा हुआ है वही आपकी राशि है। आप जब देखने चलेंगे तो आज की डेट में हम मीन राशि की बात करें तो 12 नंबर पे चंद्रमा लिखा है, तो इसका मतलब मीन राशि है। हम एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो मेष राशि है, 2 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 पे लिखा है तो मिथुन राशि है, 4 पे कर्क है, 5 पे सिंह है, 6 पे कन्या है, 7 पे तुला है, 8 पे वृश्चिक है, 9 पे धनु है, 10 पे मकर है, 11 पे कुंभ है, और आज 12 नंबर वाली राशि की बात हम कर रहे हैं। 12वीं अंतिम राशि। ज्योतिष जगत में 12 राशियों का ही संसार होता है। 12वीं राशि अर्थात मीन राशि, जिसको पाइसेस भी कहते हैं, ये राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ये जल तत्व की राशि है। वायलेट कलर होता है। द्वि स्वभाव की इसकी प्रकृति होती है। स्त्री लिंग की राशि है। ये ब्राह्मण वर्ण की राशि है। दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा इसकी है। कफ प्रधान राशि है। कफ प्रधान होने के कारण हम आपको बताएं, जब भी सीजन चेंज होगा तब इनको सीजन चेंज में कफ परेशान करता है। गुरु इसकी राशि प्रधानता होने के कारण ये राशि बड़ी धीर और गंभीर होती है। किसी भी चीज की समझ इसकी बड़ी अच्छी होती है। जबकि जल तत्व वाली राशियां सारी की सारी जितनी भी हैं वो सब इमोशनल होती है। इमोशनल ये भी होती है, इसमें नहीं कहा जा सकता ये इमोशनल नहीं होते, लेकिन ये इमोशन में बहते नहीं हैं। इमोशनल होते हैं, दूसरे के इमोशंस को पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन हाँ, इमोशंस में एकदम बह नहीं जाते, दुखी नहीं हो जाते, एकदम रुक नहीं जाते, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। अपनी समझ को, अपनी समझ के हिसाब से चीजों को, प्रारूप को चेंज करते रहते हैं। बहुत ही जॉली नेचर की ये राशि कहलाती है। ये बड़ी एकदम मस्त रहती है, दयालु प्रकृति होती है, मित्रवत व्यवहार रहता है इनका, सबके साथ इनकी बनती है, कहीं पे भी जाके घुल मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब एक लाइव वायर, जहां पे भी जाके खड़े होते हैं वहां पे अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है ये आए हैं। मतलब मीन राशि के व्यक्ति जहां पे भी जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं, खूब अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, दूसरे के इमोशंस का बड़ा ख्याल रखते हैं, किसी भी तरीके से बड़े ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये कभी भी जल्दी क्रोध में नहीं आते। हाँ, लेकिन अगर गुरु कमजोर होता है तो इनके अंदर थोड़ा सा तुनक मिजाजी देखी जाती है, लेकिन गुरु अगर इनका मजबूत है तो ये कभी भी जल्दी क्रोध में नहीं आते। बहुत समझदार राशि कही गई है। मीन राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, सुलझे हुए मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, उसके साथ साथ बड़े ही कलात्मक होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, काफी क्रिएटिव होते हैं। इनके कमरों में आप क्रिएटिविटी देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल हो, सब चीजें सलीके से रखना इनको पसंद होता है। किसी भी तरीके से सलीका पसंद व्यक्ति कह सकते हैं आप इनको। किसी भी इनके अंदर सेवा भाव बहुत होता है, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सेवा भाव में लग जाते हैं, पूरी तरीके से तन मन धन से लगते हैं। कभी भी उस सेवा भाव को कहीं व्यक्त नहीं करते, दिखावे वाली बात नहीं करते, ये लग जाते हैं और पूरे सपोर्टिव रहते हैं। कभी भी जब जितना ये कर सकते हैं वहां पे वो उतना करते हैं। बहुत ही ईश्वर भक्त तरीके की प्रकृति होती है इनकी। ईश्वर भक्त होने के साथ साथ पक्के धार्मिक कहा जा सकता है। धर्म के प्रति इनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट होती है। ये ईश्वरीय शक्ति को पूरी तरीके से मानते हैं। किसी भी धर्म के ये व्यक्ति हों,
उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये अपने ईश्वर को बहुत अटूट ढंग से मानते हैं। कई लोग इनको अंधविश्वासी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज ईश्वर को डिवोट कर देते हैं, जो कि सभी को करना चाहिए। लेकिन ये राशि की एक खास बात है, ये कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी घटनाक्रम घट रहा है, ये ईश्वर को समर्पित करते चलते हैं और ईश्वर के प्रति इनकी आस्था और लगन बहुत ही पवित्र होती है। ये कभी भी, ये बहुत जल्दी, अगर इस पे एक छोटा सा मतलब सीधा कह सकते हैं इनको, दयालु कह सकते हैं, सीधापन इनका इतना होता है, किसी पे भी ये भरोसा कर लेते हैं। ये इनके खराब पॉइंट में आएगा कि किसी पे भी भरोसा कर देते हैं, जल्दी ही किसी चीज को समझ जाते हैं। मतलब कि कोई भी अगर इनको बहकाना चाहे या फुसलाना चाहे, तो इनको कुछ भी अगर कुछ समझाए तो ये तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर छल कपट नहीं होता। जब छल कपट नहीं होता व्यक्ति के अंदर, तो वो जैसा वो स्वयं होता है वैसे वो सामने वाले को समझता है। तो जब सामने वाले को भी वही समझ रहा है, लेकिन सामने वाला अगर ठग है तो इनको ठग के चला जाएगा। लेकिन ये फिर भी सुधरेंगे नहीं, ये कभी अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, ये जल्दी ही लोगों पे विश्वास करते हैं। ये इनकी एक बड़ी कमी है। लेकिन अगर यही देखा जाए तो ये इनकी बहुत अच्छा बड़प्पन भी है कि ये सबको अपनी तरह मानते हैं, सब की बातों पे बहुत ध्यान देते हैं। ये एक इनकी अलग खूबी कहलाती है। मीन राशि वाले बड़े ही वफादार और ईमानदार होते हैं। ये हर जगह पे अपनी वफादारी और ईमानदारी दिखाते हैं, चाहे वो किसी संबंधों में हो, कहीं पे ये जॉब करते हो, अपने व्यापार में हो, वो कस्टमर के प्रति बात करी जा रही हो, कहीं पे भी जिस भी प्रोफेशन में ये होंगे या अपने घरों में, ये हर जगह पे अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए जाने जाएंगे। वो इसी कारण से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि ये हर चीज को सामने वाले की सुन लेते हैं। तो इस कारण से इससे बढ़िया, मतलब अगर देखा जाए आज की डेट पे, सबसे बड़ा कलह का वातावरण तभी बनता है जब एक दूसरे की कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इस वजह से विवाद बढ़ता है। लेकिन इनकी एक अच्छी बात क्या होती है कि ये सामने वाले की बातों का सम्मान करते हैं, इसलिए इनका वैवाहिक जीवन अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, गुरु अगर कमजोर हुआ तो ये तुनक मिजाज और सीक्रेटिव हो जाते हैं कई बार, और व्यर्थ का ब्लास्ट करते हैं। मतलब कि कहीं पे भी किसी भी चीज पे तर्कहीन बात करेंगे और ब्लास्ट कर जाएंगे। ये तभी होता है जब गुरु इनका कमजोर होता है। अन्यथा अगर गुरु एवरेज भी फल दे रहा है तो ये सामने वाले की बातों का सम्मान करते हुए पाए जाते हैं। कहीं पे भी ये इस तरीके की बात नहीं करते। तो इनके अगर जीवन साथी से रिलेशन या आपके वैवाहिक जीवन की बात की है, दाम्पत्य सुख की, तो इसे पूरे पॉइंट दिया जा सकते हैं इनको। आसपास की बड़े ही फ्रेंड्स के मामले में इनका बड़ा ही भाग्यशाली कहा जाएगा। फ्रेंड से बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके रहते हैं। रिलेशन में भी इनकी बातें सब जने सुनते हैं, कहीं पे भी इनकी बात काटी नहीं जाती है। इनको अच्छे नजर से देखा जाता है, बहुत ही अच्छी इनको सम्मान दिया जाता है हमेशा। अब बात किया जाए कि अगर कमजोर पॉइंट, तो कमजोर पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसको कमजोर पॉइंट के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। इसको अच्छा तो वो अपने जैसा समझना अच्छी बात है, लेकिन जल्दी ही तो प्रयास ये करें, ये मेरी सलाह है कि किसी एक नए व्यक्ति को, अगर कोई नया व्यक्ति है, जो व्यक्ति सामने पहली बार आया है या वो उसके बारे में प्रचलित है कि वो ठग टाइप का है, तो उससे बहुत सावधान है, दूरी बनाए रखें, या किसी एक से सलाह लेके उसकी सलाह पे अमल करें। इसका ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है। तुनक मिजाजी से बचना है। सीक्रेटिव आप जब भी होते हैं तो आपको नुकसान होता है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, मतलब जिस बात को छुपाना चाह रहे हैं, उस बात को छुपाने की जगह आपकी बात छुप नहीं पाती है, आपकी बात खुल के सामने आ जाती है। इसलिए बातों का ना छुपाएं, कृपया करके उसको जिससे छुपा रहे हैं उससे ही क्लियर कर ले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी चीजें सिस्टमैटिक चलेंगी। मीन राशि वाले अननोन चीजों से भयभीत भी हो जाते हैं। कई बार भय को अपने ऊपर कुछ ज्यादा बना लेते हैं, या कहिए कि अपनी मन की बात को व्यक्त कर पाने में ये सक्षम नहीं होते हैं कई बार। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इनको अगर कमजोरियों की बात की जाए तो इनको बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। कई बार ये जरूरत से ज्यादा भी स्पष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कई सारे मौके इनके यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब ये सज्जनता के कारण होते हैं, ईमानदारी के कारण होते हैं कि ये जरा सा भी कोई गलत काम करना मतलब मंजूर नहीं करते हैं। मतलब कि इनसे कह दिया जाए कि तुम्हारे एक साइन से ये हो सकता है, इससे किसी का नुकसान नहीं है, तब भी ये नहीं करेंगे उस चीज को। मतलब ये थोड़ा सा कट जाएंगे उससे। वो एकदम नियमतः जो सही होगा उसी कार्य को करना पसंद करेंगे। मित्र मंडली इनकी व्यापक होती है। मित्र मंडलियों से हमेशा इनकी चीजें बनती हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी ग्रोथ का बात अगर की जाए तो ये ग्रोथ काफी करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं रहती।
लेकिन समस्या ये आती है कि मन पे ये कंट्रोल नहीं कर पाते। द्वि स्वभाव राशि होने के कारण थोड़ा सा मन विचलित रहता है इनका। मन विचलित किस लिए रहता है ये बता भी नहीं सकते। ये किस चीजों से परेशान हो रहे हैं, ये इस चीज को ना तो खुद समझ पाते हैं ना सामने, जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले को समझा पाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो प्रयास इनको करना चाहिए। इनको, ये धार्मिक होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। और यदि ये शराब का सेवन करते हैं तो इनको शराब का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शराब का सेवन करने के कारण इनकी कई सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इनका मानसिक स्तर पे काफी परेशानियां होती हैं इनको, और सामाजिक स्तर पे भी इनका कई चीजों में दिक्कत होती है। इसलिए इनके लिए शराब अच्छी नहीं है, इसका विशेष ध्यान दें। मीन राशि वाले अगर शराब का सेवन करते हैं तो पहले तो कम ही कर दें, और प्रयास ये करें कि इसको छोड़ दें, क्योंकि एक समस्या इनके साथ हो जाती है, मानसिक रूप से ये काफी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे समस्या ये है कि ये मन पे कंट्रोल नहीं रख पाते। और गुरु को मजबूत करने का प्रयास करें। गुरु को कैसे मजबूत करना है? गुरु को मजबूत करने के लिए सरलतम उपाय ये है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, वैसे आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, नाराज नहीं करना है, किसी धार्मिक व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलना है। अपने गुरु को, गुरु चाहे वो टीचर रहा हो, चाहे वो पास में मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो किसी ज्योतिषी हो, या किसी योग का गुरु हो, अध्यात्म का गुरु हो, किसी को निंदा नहीं करनी है, किसी की अपशब्द नहीं बोलने हैं। चाहे वो फेस पे उसके बोलने हो की बात हो, चाहे उसके पीठ पीछे। मतलब आपसी चर्चा में होता नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं वो टीचर अच्छा नहीं है, वो इस तरीके से पढ़ाता है। तो इसका विशेष ध्यान देना है। अपने गुरु की निंदा करने से आपको समस्याएं आएंगी। हाँ, शिक्षा का प्रचार प्रसार और धर्म का प्रचार प्रसार जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें वो जुट जाए। वो हो सकता है आप किसी, जो बच्चा है जो किसी तरीके से फीस नहीं जमा कर पा रहा है स्कूल की, या वो कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहा, गरीबी के कारण वो सक्षम नहीं है किसी कारण से, तो आप उसको उस चीज में मदद करें। ऐसा नहीं किसी के बच्चे की जबरदस्ती फीस जमा कर दें, ये भी तरीका अच्छा नहीं है कि हम नहीं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे हम, ये नहीं, ये तरीका सही नहीं है। मतलब किसी नीडी व्यक्ति की ही आवश्यकता अनुसार मदद की जाए। वो फीस जमा करने पे हो सकती है, आपका उनकी कॉपी किताब पेन पेंसिल दिलाने की बात हो सकती है, या शिक्षा के रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है, या धर्म का प्रचार प्रसार, धार्मिक पुस्तकें छपवा के आप बंटवा दें। आप धार्मिक आयोजनों में जो भी कर सकते हैं वो आप करें, तो आपका गुरु मजबूत होना शुरू हो जाता है। गुरु के जप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। पीला रंग, श्वेत रंग और पिंक कलर आपके लिए शुभ है। आप काले रंग से थोड़ा बचें और तामसिक चीजों से बचें। जितनी भी चीजें गरिष्ठ भोजन है, नहीं तो आपको गैस की समस्याएं भी काफी रहती है। आप जो सुपाच्य भोजन है, जो चीज आराम से पच जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान दें, वही भोजन किया करें। बाजार का ज्यादा सामान आप खाने से आपका पेट की समस्याएं आपको बनी रहेंगी। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आज हमने चर्चा की मीन राशि के लिए। अब हम कल चर्चा करेंगे इन राशियों में किस तरीके की राशियों की किस राशियों से मित्रता होती है, उन राशियों में जो चीजें छूट गई, जो आपसी तालमेल होता है। भाई हमारे कई मित्र होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो वही मित्र उसी ग्रुप के होते हैं जो हमारी मित्रता दिखाती है वो राशि। तो अगर आप इस चीज को जान जाएं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी मित्रता निभा सकते हैं। और कई बार मित्र होते हुए व्यक्ति एकदम शत्रु हो जाता है, वो कारण यही होता है, ज्योतिषीय कारण होते हैं कि राशि का शत्रु राशि से आपने मित्रता कर ली। किसी कारणवश आपने किसी लोभ में, या उसने किसी लोभ में आपसे दोस्ती कर ली, लेकिन वो बाद में डिजास्टर हो गई। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो हम अगली वीडियो करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।